किसी ना किसी रूप में बाबा देवाधिदेव महादेव ने अपन सभी पर करुणा और कृपा करके रखी है। इसलिए अपन भगवान शिव की अविरल भक्ति और मुक्ति के पथ को निश्चित करने वाली शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर से, परमात्मा से एक निवेदन तो आपको हमेशा करते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए कि बाबा ये तेरी कृपा है जो मनुष्य का शरीर मिला है और मानव का शरीर प्राप्त होकर मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद आपकी अविरल भक्ति प्राप्त हो। एक मानव का शरीर केवल पा लेना या मनुष्य शरीर को धारण कर लेना ही मूल नहीं है। उस मानव के शरीर को पाने के बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में अगर भगवान की भजन हो जाए, भगवान का स्मरण हो जाए, भगवान की अविरल भक्ति धारण करने का मौका मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो जीवन की एक सार्थकता है। चौरासी लाख योनियों में 20 लाख योनि वृक्ष की है। 20 लाख योनि वृक्ष की है और उस 20 लाख योनि को मनुष्य देह के अंतर्गत आने के बाद जो हम गलत कर्म कर लेते हैं और उस गलत कर्म को करने के बाद में जो हमको भोगना पड़ता है, उस भोगने की 20 लाख योनियां हैं। कोई अगर वृक्ष दिख रहा है, पेड़ नजर आ रहा है, वृक्ष नजर आ रहा है, तो आपको तो लगता है कि ये छाया दे रहा है, आपको तो लगता है कि ये सुख प्रदान कर रहा है, पर उस वृक्ष से पूछा जाए कि उसके जीवन का दुख कितना है। कोई भी वृक्ष, कोई भी पेड़ फलदार नहीं बनना चाहता। पेड़, वृक्ष भगवान से कहता है कि मुझे फलदार मत बनाना। क्यों? यदि मुझे फलदार बना दिया तो लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मेरे ऊपर चढ़ेंगे, मेरी डालियों को नोचेंगे, मेरे ऊपर लात रखेंगे और मुझे तोड़ेंगे। वो कहता है कि मुझे कांटों वाला वृक्ष बना दो जिसपे ना तो कोई चढ़ेगा, ना कोई पत्थर मारेगा, ना कोई नोचेगा, ना कोई पटकेगा। पर शिव महापुराण में, वराह पुराण में, अग्नि पुराण में एक चीज बहुत सुंदर लिखी है कि वृक्ष की योनि मिलती किसको है। जो 84 लाख योनियों में जो 20 लाख योनियां वृक्ष की हैं, लता की है, पत्र की है, दूबा, घास, ये पत्ता पत्ती, ये तो योनियां प्राप्त होती हैं। ये योनियां किसको मिली? पत्थर किसको पड़े? कौन फलदार वृक्ष बनाया? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, वराह पुराण कहती है कि जिसने अपनी वाणी से किसी दूसरे को बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे, बिना परखे वाणियों के तीर अर्थात अपने शब्दों के पत्थर मारे हैं, उसी को वृक्ष बनकर पत्थर खाना पड़ते हैं। उसी को वृक्ष बनना पड़ता है और उसी को पत्थर खाना पड़ता है। तुम्हारे घर पर अगर कोई आम का पेड़ दिख जाए तो उसको कहना कि ना जाने कौन होगा बेचारा अपना रिश्तेदार जो यहां खड़ा है, उसने मुख से कुछ अपशब्द कह दिया।
कुछ मुख से ताने दे दिए होंगे, आड़ा टेढ़ा बोल लिया होगा, अपशब्द कह लिया होगा, इसलिए आज भोगना पड़ रहा। ये शब्दों के कारण, इसलिए बार बार आपको रोज कथा में कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। बड़ी मुश्किल से मनुष्य की देह मिलती है, और वो मानव का शरीर मिल जाए, मनुष्य की देह मिल जाए, मानव का शरीर प्राप्त हो जाए, और वो शरीर हम यूं ही गवा दें तो हमारा जीवन बेकार है। देपालपुर वालों, बड़े प्रसन्न होना चाहिए आपको कि देपालपुर की धरा को संतों का सानिध्य मिलता रहा है, संतों का सानिध्य मिलता रहा है। और देपालपुर वालों को प्रसन्न होना चाहिए कि ये 24 अवतार मंदिर आपके जीवन का उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण आकर विराजमान हो। और प्रसन्नता होना चाहिए कि सनातन धर्म में तुम पैदा हुए हो, और हिंदू बनकर पैदा हुए हो, जिसमें देवता भी तरसते हैं आने के लिए। और कोई साधारण सी भूमि पर पैदा नहीं हुए, ये भारत मां की गोद में पैदा हुए। विदेश में अगर कोई मरता है तो उसको डेड बॉडी कहते हैं, उसको एक्सपायर कहते हैं। विदेश में कोई मरता है तो उसको कहते हैं ये एक्सपायर हो गया, ये डेड बॉडी है, ये मर चुका है। पर भारत की भूमि पर जो मरता है उसको स्वर्गवासी कहते हैं। यहां एक्सपायर नहीं होता कोई, यहां डेड बॉडी नहीं होती कोई। यहां पर कितना भी बड़ा पापी भी मर जाएगा ना, कहीं का बेवड़ा भी मर जाएगा ना, तो भी उसके नाम के आगे लिखा रहेगा स्वर्गवासी। अब बताओ इसने कौन सा अच्छा काम किया? बोलो रे देपालपुर वालों, कोई अच्छा काम करा उन्हें? दिन रात पी के पड़ा रहा, दिन रात जुआ खेलता रहा, दिन रात वेश्यावृत्ति करता रहा, दिन रात गलत काम करता रहा। उसके बाद भी पापी से पापी व्यक्ति भी अगर भारत की भूमि पर अपने प्राणों को त्यागता है तो उसके नाम के आगे लिखा होता है स्वर्गवासी। क्यों? तो ये बात एक बार जगतगुरु शंकराचार्य जी के मन में आई, और जगतगुरु शंकराचार्य जी ने एकांत में बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि देवाधिदेव महादेव आप बताओ कि भारत की भूमि पर जो मरता है तो उसको स्वर्गवासी क्यों लिखा जाता है? बाकी के अन्य देशों में कोई मरता है तो एक्सपायर लिखा जाता है, वो मर गया, एक्सपायर हो गया, डेड बॉडी हो गई। पर यहां जो मरा तो उसको स्वर्गवासी क्यों लिखा जाता है? तो स्वयं शिव जगत गुरु शंकराचार्य जी से आकर कहते हैं कि ये पावन धरा भारत की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, ये जगत में संस्कार सभ्यता की जननी है, जहां देवता भी आने को तरसते हैं। उस भूमि पर अगर कोई प्राणों को भी त्यागता है तो वो स्वर्गवासी हो जाता है। मेरा विदेश में रहने वाले जितने भी सनातनी हैं, जो आज के समय में सोचते हैं कि हम भारत छोड़कर विदेश में जाकर कमाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, वहां पर जाकर कमाएंगे, नौकरी करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, खूब दौलत कमाएंगे, खूब धन कमाएंगे, खूब संपदा कमाएंगे, खूब हमारा पैसा हम इकट्ठा करेंगे। उनसे निवेदन है तुम पूरी जिंदगी जाकर भले विदेश में कमाना, पर आखिरी में इस भारत की भूमि पर आकर प्राण त्यागने के लिए आना कि मुझे स्वर्गवासी दिखाना। कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये कोई भूमि साधारण नहीं है। जहां का कंकर शंकर है, जहां का कंकर शंकर है, ये भूमि कोई साधारण नहीं। आप तो पवित्र भूमि पर जन्म लिए महाराज। कोई साधारण सी धरा हो तो चल जाए, वृक्ष भी बने, पेड़ पौधे भी बने, तो वो कोई दूसरे के कारण नहीं बने हैं, हम अपने कर्मों के कारण बने। कहीं हमने किसी को आड़ा टेढ़ा बोल दिया होगा, किसी को अपशब्द कह दिया होगा, तो भगवान ने कहा इसको फल वाला वृक्ष बना दो। इसमें वाणी के पत्थर मारे थे, अब इसके ऊपर पत्थर पड़वा दो। पर वृक्ष हमको एक सीख प्रदान करते हैं।
वृक्ष हमको एक सीख देते हैं कि वृक्ष में पानी डालते जाओ, फल समय पर ही आएगा। सही है कि गलत है? पेड़ में पानी दिए जाओ, फल समय पर ही आएगा। उसी तरह ये वृक्ष हमको ज्ञान प्रदान करते हैं कि शंकर का गुणगान किए जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपे जाओ। एक लोटा पानी शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाते रहो, फल समय पर मिल ही जाएगा। ये पक्का मिलेगा जरूर। वृक्ष लगाया है तो फल मिलेगा, और अगर शिव के मंदिर में जाकर अनुमोदन करा है, शंकर के मंदिर में जाकर स्मरण करा है, शंकर जी के मंदिर में जाकर तुमने एक लोटा पानी चढ़ाया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर तुमने एक बेलपत्र चढ़ाया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर तुमने अगर एक चावल का दाना चढ़ाया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक मूंग चढ़ाई है, शंकर जी के मंदिर में जाकर तुमने चंदन लगाया है, शंकर जी के मंदिर में जाकर लाल चंदन का जल चढ़ाया है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर यदि कुशा का पानी भी तुमने शिव को चढ़ाया है तो वो खाली नहीं जा सकता। एक लोटा पानी अगर शंकर को चढ़ा रहे हो तो वो खाली नहीं जाएगा, उसका फल मिलेगा जरूर, वो प्राप्त जरूर होगा। एक तो जितने पत्र पढ़े हैं, पत्र तो बहुत सारे हैं, पर छोटे छोटे पत्र हम जो पढ़े, कीर्ति सोनी, घाटा बिल्लो, जिला धार। कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। कीर्ति सोनी, घाटा बिल्लो, जिला धार। आप ही हैं बेटा? दोनों हाथ उठा दीजिए। हर हर महादेव कह दो एक बार, बोलो हर हर महादेव। कीर्ति दीदी, आपने पत्र लिखा है, गुरुजी मैं कंपनी के क्वार्टर में रहती थी, मेरे पिताजी थे, वहां शिवजी का मंदिर था, रोज जल चढ़ाया करती थी, पर जल चढ़ाने का क्या लाभ होता है ये जान नहीं पाती थी। जब से शिव महापुराण की कथा श्रवण करने में लगी हूं, तब से बाबा को जल चढ़ाने जाती हूं तो निवेदन कर कर आती हूं कि मेरे बेटे का जॉब लग जाए, सर्विस लग जाए। आप मानेंगे नहीं, पशुपति नाथ का व्रत किया और मेरा दूसरा सोमवार, ये पत्र आस्था चैनल वाले भी दिखा रहे हैं, पशुपति नाथ का व्रत किया और दूसरा सोमवार था और मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। बेटो बहन बधाई हो आपको बहुत बहुत। बाबा देव महादेव की कृपा बनी रहे। विराजी बेटे। हर हर। शिव भक्ति किसको कहते हैं? अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अब शिव से जल चढ़ा रही हो, मना नहीं है, वो जल कहीं ना कहीं काम जरूर आ रहा है। एक बच्चे को ये नहीं मालूम होता कि पिता कौन है। माँ जन्म लिए बच्चे को ये सिखाती है, ये तुम्हारे पिता है, ये पापा है, ये पिता है, ये बाबूजी है, ये दादा है। जन्म लिए बच्चे को सिस्टर, डॉक्टर मां के पास लाकर सुलाते हैं तो मां को मालूम पड़ता है कि ये बच्चा है, मेरा है, क्योंकि मां को शुद्ध नहीं रह पाते। जन्म लिए बच्चे को मां बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, तब बच्चा अपने पिता को पहचान जाता है और पिताजी पिताजी कहता 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 बड़ा हो जाता है। फिर पिता का फर्ज होता है कि बेटा पिताजी पिताजी कहता है तो बाप अपनी सारी प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद दूसरे को नहीं देता, अपनी औलाद को देता है। उसी तरह एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक कथाकार, एक सनातनी, भगवान का भजन करने वाला, जिसका मन, चित्त, वृत्ति परमात्मा में डूबी रहती है,
एक गुरु, एक संत का काम एक मां की तरह होता है। जैसे मां अपने बच्चे को पिता बता देती है, एक संत संसार के लोगों को परमात्मा बता देता है कि ये तुम्हें देने वाला है। एक मां अपने बच्चे को बताती है कि तुम्हारा पिता है, और पिता का मतलब ये नहीं होता साधारण कि पिता यूं ही है। पिता है मतलब अपनी जायदाद, जमीन, दौलत, ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ी, बंगला सब कौन देगा? जम के बोलो जरा, अरे जम के तो बोलो। मां के मायके से आएगा? नाना जी देगा? मामा जी देगा? नहीं। कौन देगा? पिताजी देगा। उसी तरह संत कहते हैं, साधु कहते हैं, सन्यासी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, साधक कहते हैं, उपासक कहते हैं, और एक गुरु कहता है कि वो मेरा शिव संसार का पिता है। अगर आप के पास जाकर अपने दिल की बात कह दोगे तो ये पक्का है कि वो उठाकर तुमको कुछ ना कुछ दे ही देगा। आप कहो, कल की कथा में था भगवान विष्णु ने भी भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि शिव मेरे पिता हैं। भगवान विष्णु कहते हैं भगवान ब्रह्मा से कि शंकर मेरे पिता हैं, शिव मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं। तो ब्रह्मा जी ने पूछा यदि शंकर आपके पिता हैं तो मेरे कौन लगे? तो भगवान विष्णु ने कहा तुम्हारे दादाजी लगे। दादा का मतलब मालूम है आपको ना रहे? भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं कि दादा का मतलब जानते हो? हाँ, दादा का मतलब मैं जानता हूं। क्या मतलब होता है दादा का? भगवान विष्णु ने कहा पोते की सारी गलतियों को जो माफ कर दे वो दादा होता है। पोते की सारी गलतियों को माफ कर दे वो दादा होता है। तो शंकर जी ने मेरी कौन सी गलती माफ कर दी? भगवान विष्णु कहते हैं ब्रह्मा जी जल्दी भूल गए। तुमने झूठ पर झूठ बोला, केतकी के फूल को तोड़ के लिया है, गौ माता को पकड़ कर लिया है, झूठ पर झूठ बोलते रहे, यहां तक तुम्हारा सिर कट गया, और सिर कटने के बाद भी तुम झूठ बोलते रहे। उसके बाद भी देवादिदेव महादेव ने तुम्हारे कटे हुए शीश को बड़ा पेड़ बना दिया, वट वृक्ष बना दिया, और शंकर खुद उसके नीचे बैठकर तुम्हारी पूजन करवा रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? शिव जी का एक नाम हो गया बटकेश्वर महादेव, स्वयं शंकर अपनी पूजन इस बड़ के पेड़ के नीचे करवा रहे हैं तुम्हारी महत्वता को बढ़ाने के लिए। और आपको भी कह दूं, जितने लोग इस 24 अवतार मंदिर के पावन प्रांगण में कथा श्रवण कर रहे हैं, 11 रुद्र मंदिर के निर्माण के अवसर पर यह कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको भी कहना चाहूंगा, दादा की गोद में पोता बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। आप भी शिव महापुराण में बैठे हो तो बाबा कुछ ना कुछ देकर ही विदा करें। ये कोई साधारण नहीं है शिव महापुराण की कथा, बस उसको हमको पहचानना। भगवान में और इंसान में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? बोलो तो री देपालपुर वाली। भगवान में और इंसान में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? बोलो जरा अच्छे से बोलो, जरा पल्लू वल्लू लेके फिर बोलो, नहीं एक आध दो पटली और लगा लो तुम तो जोरदार, फिर बोलो। पर बोलो कि भगवान में और मनुष्य में, इंसान में सबसे बड़ा अंतर कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा अंतर है भगवान का शरीर पत्थर का होता है और इंसान का दिल पत्थर का होता है। बस यही अंतर। भगवान का शरीर पत्थर का है पर उसका मन पत्थर का नहीं है, और इंसान का हृदय पत्थर का है। शिव कथा कहती है जिस दिन तुम्हारा हृदय किसी गरीब को देखकर, किसी भूखे को देखकर, किसी निर्धन को देखकर, पहले के लोगों का दिल पत्थर का नहीं होता था साहब। गांव की, घर की एक बेटी, घर की एक बेटी, किसी गांव में अगर एक बेटी का विवाह होता था तो पूरे गांव की बेटी कहलाती थी साहब। ये पहले के लोगों का दिल होता था। आज के जमाने में घर में अगर बेटी जन्म ले लेती है और बड़ी होती है तो पड़ोसियों से ही डर लगने लगता है। क्यों? कितना अंतर। पहले अपने रिश्तेदारों के यहां जाना पड़ता था, ना गाड़ी थी, ना बस थी, ना मोटरसाइकिल थी, फिर भी
कई लोग गांव के यहाँ बैठे होंगे, बहन उन भी बैठी हैं, जब रिश्तेदारों के यहाँ मिलने जाना होता था, ना गाड़ी मिलती थी, ना बस मिलती थी, ना घर में मोटरसाइकिल थी, साइकिल से, पैदल, कैसे भी किसी के साथ बैलगाड़ी से रिश्तेदारों के यहाँ मिलने चले जाते थे, 4-4 दिन रुक जाते थे। और एक आज का पत्थर का दिल लोगों का कि सारे साधन घर के अंदर हैं, मोटरसाइकिल भी है, जीप भी है, गाड़ी भी है, बस भी चल रही है, मोटरसाइकिल भी है, इसके बाद भी कोई किसी के यहाँ जाना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले आते थे तो लोगों के दिल खुल जाते थे, आज के जमाने में आते हो तो लोगों का मुंह भगोने जैसा हो जाता है। कौन आएगा तुम्हारे यहाँ? सास के रिश्तेदार आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है, सास के मन में कपट नहीं होता। बड़ी बहू के भी रिश्तेदार आते हैं तो सास उठकर चली जाती है काम करने के लिए रसोई घर में। छोटी बहू के रिश्तेदार आते हैं तो सास उठ के चली जाती है रसोई घर में काम करने के लिए। बेटी के रिश्तेदार आते हैं तो सास उठकर चली जाती है काम करने के लिए। और बहुओं के मन में एक ऐसा विचार पैदा हो गया कि हमारे मम्मी पापा आए, हमारे रिश्तेदार आए, बड़ी के आए तो बड़ी काम करेगी, छोटी के आए तो छोटी काम करेगी। और सास के मन में यह भाव नहीं रहता, सास के मन में तो एक भाव रहता है कि हमारा बीआई जी आया है तो उसके आदर सत्कार कर दूं, सम्मान दे दूं, हमारा रिश्तेदार आया है, मेरे दरवाजे पर आया है, कोई खाली ना जाए, कुछ ना कुछ लेकर इसको भेजूं मैं। और सास का हृदय, दिल, मन, चित्त, वृत्ति बड़ी होती है। कितना अंतर आ गया। पहले के जमाने में लड़कियों की शादी होती थी तो चला के देखते थे कि पांव पूरा जम रहा है कि नहीं जम रहा है। पांव गीला करवाते थे, पत्थर पे चला के देखते थे, पत्थर पे पांव पूरा जम जाए तो समझ लो ये घर जमा लेगी, और अगर पांव नीचे से पोला निकल जाए तो समझ लो ये घर को भी पोला कर देगी। पहले पांव देखते थे, आज के जमाने में मुंडा देखे। कितना अंतर। और पहले का समय अच्छा था, पांव देखकर लोग धोखा नहीं खाते थे, आज के जमाने में मुंडा देख के धोखा खा जाए। दिखने की तो अच्छी दिखे, पर क्या मालूम था केकई के रिश्तेदार थे, ये किसको मालूम था? चित्तवृत्ति। अपने हृदय को अगर पुराने समय में दरवाजे पर कोई पशु भी आ जाता था, स्वान भी आ जाता था तो उसको भोजन दिया जाता था। आज के जमाने में पड़ोस में बच्चे भूख से बिलखते रहते हैं और हम अपनी दिवाली का त्योहार मनाते रहते हैं। करवा चौथ, तिल्ली का लड्डू, मकर संक्रांति, ये सब मनाकर खूब लड्डू खाते रहते हैं। मेरा निवेदन है, तुम कहीं दान देने जाओ मत जाओ, तुम कहीं कुछ देने जाओ मत जाओ, पर एक निवेदन जरूर है कि सबसे पहले अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने आसपास में किसी भूखे को देख लेना। कोई भूखा तो नहीं है, किसी को कपड़े की जरूरत तो नहीं है, किसी को विद्या की जरूरत तो नहीं है, पहले उसके लिए कर्म करने का प्रयास करिएगा। कोई भूखा ना सो। कोई भूखा ना सो। आप प्रयास करिए जीवन में कि कुछ अच्छा करते हुए चलना है हमको। जोड़ जोड़ के तो यहीं छोड़ के तो दुनिया चली जाती है, पर अच्छा कई लोग कहते हैं हम अच्छा करते हैं इसके बाद भी हमारा बुराई क्यों होता है, तो होने दो ना, होने दो बुरा। गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले, जम के तो बोलो तेरा मुंह काला। लिखना चाहिए बुरी नजर वाले तेरे कारण ही मेरे घर में उजाला, क्योंकि तू नजर लगाता रहेगा तो मेरी मां मेरे ऊपर नजर बनाकर रखेगी और नजर उतारती रहेगी तो मेरे घर में तो उजाला ही रहेगा। माता और पिता की दृष्टि जब बच्चों पर पड़ती है ना तो जीवन स्वयं संवर जाता है। स्वयं पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे, कहते थे जैसे ही बाऊ आया बच्चे डर जाते थे। आज के जमाने में घर के बुजुर्गों को डराना हो तो कह दो बाऊ आई, तुरंत डर लग जाए। अभी तो गई थी कहां से आ गई। इतना भय लोगों में आजकल हो गया है कि बेटे की शादी करूं, अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, बुरी आएगी कि कैसी आएगी। मेरा निवेदन है फिर हमारे वो सनातनी धर्म में पुराने समय में लेकर आ जाओ।
फिर पुराने समय में लेकर आ जाओ। और मेरा निवेदन है, बच्चों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ, बेटियों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, इनको डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ। बेटियों को भी डॉक्टर बनाओ और बेटों को भी डॉक्टर बनाओ, बेटियों को भी इंजीनियर बनाओ और बेटों को भी इंजीनियर बनाओ, बेटों को भी सीए बनाओ और बेटियों को भी सीए बनाओ, बेटों को भी आप मिनिस्टर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सब बनाओ, तो बेटियों को भी आप सब कुछ बनाओ। और ये सब कुछ बनाने से पहले शिव पुराण कहती है कि बेटे और बेटियों को संस्कारित जरूर बनाना, नहीं तो वो डॉक्टर, कलेक्टर किसी काम का नहीं। वो किस काम का? कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। माताएं बड़े गर्व से कहती है मेरा बेटा विदेश में, मेरा बेटा न्यूयॉर्क में, मेरी बेटी इंग्लैंड में, बड़ी प्रसन्नता से। और उनसे पूछा तुम कहां पर हो, तो कि इंदौर में फ्लैट में। अच्छा, कितने बेटे तुम्हारे? एक बेटा। कितनी बेटी तुम्हारी? एक बेटी। और बेटा है अमेरिका में और बेटी है न्यूयॉर्क में, और तुम दोनों डोकरा डोकरियां। तो पूछा फिर तुम दोनों के लिए ये दवाई कौन लाकर देता होगा, सब्जी कौन लाकर देता होगा? तो क्या हमारा पड़ोसी का बहुत अच्छा बेटा है, उसको कह देते हैं, वो दवाई ला देता है। हमारा पड़ोसी का छोरा सब्जी ला के दे देता है। तो हमने कहा एक काम करो, जायदाद भी पूरे पड़ोसी के छोरे को दे दो। बस इतना किया, उसके बाद तो अम्मा का मुंह भगोना हो गया, बोली ही नहीं 3 दिन। कि महाराज जी तो ऐसा बोले कि जायदाद, जब तुम्हारा बेटा, तुम बीमार पड़ गए, पड़ोसी का लड़का ले जाकर तुमको हॉस्पिटल में भर्ती कर रहा है, पड़ोसी की बहू जाकर तुम्हारा काम कर रही है, पड़ोसी के छोरा छोरी, भाई के छोरा छोरी तुम्हारी सेवा संभाल कर रहा है, और तुम्हारी औलाद अमेरिका और बाहर जाकर पड़ी हुई है और तुम्हारी सेवा संभाल करने नहीं आती। फिर आती कब है औलाद? जब बाप और माँ के प्राण छूट जाते हैं। आएंगे, मुंडा दे के 5 मिनट रोएंगे, और रोने के बाद 15 दिन 20 दिन रुक के सब बेचकर सामान लेके बफुल हो जाएंगे। तो ऐसी जिंदगी किस काम की? किसके लिए जी रहे हो? आज के जमाने में माता पिताओं से निवेदन है, चौकीदार की ड्यूटी मत करना। तुमने कमाया है, तुम्हारे लिए कमाया है, तुम 1 रुपया भी किसी को दान नहीं कर सकते, मत करो। तुम कहीं खर्च नहीं कर सकते, मत करो। पर निवेदन है मेरे बुजुर्ग माता पिताओं से कि अपने ऊपर तो खर्च करो, कम से कम अच्छे से प्रेम से खाओ पियो, मत करो। जिंदगी रो रो के निकालो, जरा सा दुखा जाए मरी, फिर रोने बैठ जाए, फिर दुखाया, फिर रोने बैठ जाए, फिर दुखाया, फिर रोने बैठ जाए। काय के लिए रो? परमात्मा ने जन्म दिया है हमको, बड़ा खुश कर कर भेजा था और प्रसन्न चित्त में भेजा था, और उसने कहकर भेजा था मृत्यु लोक में भेज रहा हूं, स्वर्ग जैसी जगह में भेज रहा हूं, भारत की भूमि पर भेज रहा हूं। और ये साधारण सी धरा पर नहीं भेज रहा, इस भूमि पर रहकर तो राम नाम जपना, कृष्ण नाम जपना और मेरी शरणागति ले लेना। ये शिव कहते हैं। क्यों भक्त? कि बेटा इंग्लैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहां धरोगे? कहां रखने वाले? किस जगह? कुछ अच्छा करने का प्रयास। मिला शरीर वृक्ष में जैसे पानी दिए जाओ तो फल समय पर आता है, उसी तरह सत्कर्म करे जाओ, फल समय पर वो दे ही देता है, वो देगा, देने में पीछे नहीं हटेगा। दिया एक पत्र और है, मंजू राठौर, रतलाम श्रीनगर कॉलोनी से आई हैं। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ उठा दीजिए। हर हर महादेव। आपने लिखा है मंजू दीदी, गुरुदेव 11 सितंबर 2021 को मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। आप पत्र में लिख रही हो बहन। हमको पता चलते ही कि एक्सीडेंट हो गया है और हालत ज्यादा ही खराब है, आपने पत्र में लिखा है। इसकी उम्मीदें सब छूट चुकी थी। तब आंखों में मेरे आंसू आ रहे थे, रो रहे थे। डॉक्टर ने कह दिया था ये उठ नहीं पाएगा, एक्सीडेंट बड़ा भारी है, शरीर साथ नहीं दे पाएगा। पर किसी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चालू करो और पशुपति व्रत का एक संकल्प ले लो। हमने उसी दिन पशुपति व्रत का संकल्प लिया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा।
गुरुदेव, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीने तक ये पलंग से नहीं उठ सकता, वो 2.5 महीने में उठकर शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाने लगा। ये पत्र है। बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, विराज। शिव कृपा किसको करते हैं? आप विश्वास तो रखो। जो जल आपने चढ़ाया, देवराज नाम के ब्राह्मण, चोरी करने वाला ब्राह्मण, छल करने वाला वो ब्राह्मण, जो देवराज जिसका नाम है, शिव महापुराण कहती है, उसने चोरी करी, चोरी का धन लेकर आया, शिव मंदिर में चले गया। शिव मंदिर में जाने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागता है, और जब भगवान शंकर के गण उसको उठाने के लिए लेकर जाते हैं उठाकर, तो वो भगवान शिव के गणों से पूछता है कि मैंने ना तो भगवान का नाम लिया, ना मैंने जल चढ़ाया, ना मैंने भजन किया, ना मैंने पूजन किया, ना मैंने स्मरण किया, ना मैंने किसी को दान दिया, ना मैंने कोई गुणगान किया, इसके बाद भी मुझे कैलाश धाम क्यों मिला? तब भगवान शंकर के गण कहते हैं, देवराज तूने एक काम करा, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया और 2 क्षण की कथा सुनी, और दूसरा तेरा सबसे अच्छा काम हुआ कि तेरी माता ने शंकर जी के मंदिर में लोटा भर भर कर पानी चढ़ाया, उसका पुण्य तुझे खाते में आया। जो लोटा भर के जो तेरी माता ने जल चढ़ाया था, तेरी माता ने 1 लोटा पानी जो शिव जी के मंदिर में चढ़ाया था, उसका फल तेरे खाते में आया है, और तू कैलाश धाम जा रहा है। 20 वर्ष तक माता पिता बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं, और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। संगत का इतना प्रभाव पड़ जाता है। कुछ श्रेष्ठ करिए, कुछ अच्छा करिए। और महाराज, जब ये चित्त वृत्ति शिव को दे दी जाए, फिर हमें नहीं सोचना कि हमारा क्या होगा। भगवान शंकर का एक नाम है कृष्ण दर्शन। क्या नाम है शिव जी का? कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन का मतलब क्या है? क्या भगवान कृष्ण और शंकर का कहीं संबंध हुआ इसलिए कृष्ण दर्शन नाम पड़ा होगा? शिव का एक नाम है कृष्ण दर्शन। मनु के पुत्र नभाग, और वो नभाग जो भगवान की भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे, सत्कर्म किया करते थे, पर हृदय से भोले थे। भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को कपट प्रिय नहीं है, भगवान को बेईमानी प्रिय नहीं है। भगवान को अगर प्रिय है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। शिव को प्रिय है आपका भोलापन। और कभी कभी भोलेपन में भी बहुत कुछ हो जाता है। जैसे एक पिताजी शांत हो गए, और पिताजी शांत हुए, और पिताजी शांत हुए तो माँ ने कहा, बेटा देखो घर में तुम 2 बेटे हो, एक बड़ा एक छोटा। पिताजी शांत हो गए हैं, उनकी अस्थियां रखी हुई हैं। पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियों को गंगा जी में ठंडा कर देना। तो माँ बोली बड़े बेटे से, बेटा एक काम कर, तू चले जा और ये अस्थियां ठंडी करिया, क्योंकि घर का तू बड़ा, तू घर का बड़ा बेटा है, तू अस्थियां ले जा ठंडा कर दे। बड़े बेटे ने कहा ठीक है मम्मी, ठीक है माँ। और बड़ा बेटा जैसे ही अपने कमरे में गया, और पत्नी ने इतने में, अब वो तो जगदम्बा होगी कहीं की, जो उसने आंख दिखाई, तुम ही हो फिरी, चले जाओ। खो अपनी अम्मा का कहना मानो, तुम तो जाओ। और अम्मा बोल रही है गाड़ी लेकर नहीं जाना, पैदल जाना, क्योंकि पिताजी की अस्थियां, पिताजी का मन था कि मेरी अस्थियां पैदल लेके जाना। जाओ जाओ जाओ, चले जाओ। अभी इतने में तो जैसे ही जगदम्बा गरजी, ऐसी गरजी, तो भाई ने अपना विचार चेंज कर दिया, छोटे वाले को बुलाया, सुन मुझे कल थोड़ा सा काम रहेगा, तू एक काम कर, तू चले जा, पिताजी की अस्थियों को ठंडा कर दिया। ये पास में तो है। सोलह किलोमीटर दूर गंगा जी बह रही है, वहीं चलते। छोटे ने कहा ठीक है भैया मैं चले जाता हूं। अब जैसे ही छोटे ने हाँ भरी, एक ही जगदम्बा को मालूम पड़ गया ये जगदम्बा थी तो ये चंद्र घंटा थी।
ये जैसे ही गया अपने घर में कमरे में और इसने कहा सुनो मैं कल पिताजी की अस्थियों को विसर्जन करने जा रहा हूं पैदल। इतने में हाँ हाँ जाओ, तुम्हारी जिंदगी में तो केवल गुलामी ही लिखी है, तुम तो केवल नौकर ही बनना, सेठ की जिंदगी तो तुम्हारे भैया जी रहे हैं। अच्छा ये माताएं जब शब्द कहती है ना तो ऐसी लपेट लपेट की कहती है जैसे केकई ने दशरथ से किए थे। फिर भी उसने कहा फालतू की बात मत कर, पिताजी की अस्थियां हैं मुझे जाना पड़ेगा। माँ ने सुबह अस्थियां दे दी, छोटा बेटा जाने लगा। माँ मैं जा रहा हूं, हाँ बेटा अच्छे से विसर्जन करके आना पिताजी की अस्थियों को। ले गया 12 किलोमीटर दूर तक पैदल गया, वहीं से एक नल्ला निकल के जा रहा था, नाला। किसी गांव वाले से पूछ लिया ये नाला कहां जा रहा है, तो किसी ने बताया ये आगे जाके 4 किलोमीटर दूर पे गंगा जी में मिल जाता है। इसने सोचा काय कोई इतनी आगे जाऊं, उन्हें नल्ला में उन्हें पिताजी की अस्थियों को नाले में डाल दिया। नाले में डाल के आ गया। माँ ने पूछा बेटा विसर्जन कर आया? हाँ माँ विसर्जन कर आया, पिताजी के गंगा जी छोड़ दिया। अब माँ रात को सोई, सपने में कहीं के पिताजी आ गए और पिताजी आके तुरंत माँ से कुछ बोले होंगे। दूसरे दिन माँ पलंग पे बैठी, दोनों छोरा उनके बुलाया, क्यों रे बेटा सही बता तू विसर्जन करके आया पिताजी की अस्थियों को गंगा जी? बिल्कुल गंगा जी में छोड़ के आया। क्यों क्या हुआ? रात को तेरे पिताजी सपने में आए थे और आके कह रहे थे छोरा ने मुझे नल्ला में डाल दिया, 4 किलोमीटर और आगे नहीं आया। इतने में तो छोरा चिल्ला के बोला ये बाप की पुरानी आदत नहीं जाएगी, 12 किलोमीटर इधर आके सपना दे सकते, 4 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते। ये पिताजी की बहुत बुरी आदत है। 12 किलोमीटर पहले आके यहां बोल गए मां के सपने में कि मेरे को नल्ला में पड़ गया, 4 किलोमीटर आगे चले जाते उधर। अब बताओ मां आंखों से जल बहाती रह गई, क्या बोले क्या बोले। कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथाओं में आपको कहा था कि हमको बरसाती मेंढक नहीं बनना। बरसाती मेंढक कैसा होता है? सावन का महीना आया तो शंकर जी की भक्ति में रम गए, शिवरात्रि आ गई तो भगवान शंकर की भक्ति में रम गए। हमें बरसाती मेंढक नहीं बनना। जैसे ही सावन गया इनने तिलक लगाना छोड़ दिया, रुद्राक्ष पहनना छोड़ दिया। शिवरात्रि गई वैसे इनने सब छोड़ा दिया। नहीं, इसको बरसाती मेंढक कहते हैं, जो बरसात में उत्पन्न होते हैं और बरसात में फिर समाप्त हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के लिए बरसाती मेंढक बनने की जरूरत नहीं होती। भगवान की भक्ति के लिए तो आप जैसे हो वैसे ही रहो, उसमें भगवान को दिखावा चाहिए ही नहीं। मेरे बाबा देवादिदेव महादेव को तुम्हारे दिखावे से कोई मतलब नहीं। उसको तो केवल एक ही काम चाहिए, सत्यम शिवम। आप सत्य बोलो, और सत्य से बड़ा दुनिया में कोई सुख नहीं है। सत्य बोलते रहोगे तो जीवन का आनंद पाते रहोगे। सत्य बोलो और सत्यमय जीवन को जियो। शिव जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन नाभाग। अपने भाइयों का साथ छोड़कर, पिताजी को बोलकर, अपने परिवार वालों को बोलकर नाभाग तप करने के लिए गंगा जी के घाट पर चले गए। और गंगा जी के घाट पर जाकर नाभाग ने जो तप किया, जो साधना करी, जो आराधना करी, तप करने के बाद में लौट कर वापिस आए। और लौट कर आने के बाद में नाभाग ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों तुमने पूरी राज्य का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर लिया, सब आपने आपस में बांट लिया। सारी जमीन जायदाद तुम लोगों ने आपस में बांट ली है। इस जमीन के हिस्से में, इस प्रॉपर्टी के हिस्से में मेरा हिस्सा कौन सा है? इसमें मेरा हिस्सा कौन सा है? मुझे मेरा हिस्सा दे दो।
चारों के चारों भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे पिताजी है। हिस्से में जमीन और जायदाद नहीं मिली है, नाबाग को हिस्से में केवल पिताजी मिले। और पिताजी भी ऐसे जिनका शरीर शिथिल हो चुका था, शरीर में कुछ बल बचा नहीं था, शरीर पूरा बेकार हो चला था। और नाभाग पिताजी के पास गए, पिताजी मैं तप करने गया था, भजन करने गया था, साधना करने के लिए गया था, स्मरण करने के लिए गया था। वहां से जब लौट कर आया और आने के बाद में मैंने अपने भाइयों से जमीन का हिस्सा मांगा, प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा, तो उन्होंने कह दिया हिस्से में केवल तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी बोले बेटा ये तो गलत है, मैं तेरे हिस्से में मिल भी जाऊंगा परंतु खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, पाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो मैं हिस्से में जाकर करूंगा क्या? तू एक काम कर, अपने भाइयों से युद्ध कर। पिता कह रहा है अगर तेरा हिस्सा इन लोगों ने ले लिया है तो तू युद्ध कर, और युद्ध करके उनसे अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा, अपनी जमीन, अपनी जायदाद लेकर आ। बेटे ने हाथ जोड़कर नाभाग ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर बाप जिंदा है और माता पिता के जिंदा रहते हुए अगर बेटा जमीन के लिए झगड़ा करे तो वो माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी कि मेरे 2 बेटे, मेरे 4 बेटे, मेरे 3 बेटे, मेरे पुत्र, मेरे बेटे आपस में झगड़ा कर रहे हैं मात्र प्रॉपर्टी के थोड़े से टुकड़े के लिए। एक जमीन के टुकड़े के लिए झगड़ा। पिताजी मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या तू युद्ध से तुझे डर लगता है? क्या तुझे युद्ध से डर लग रहा है? तो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? तो युद्ध से डर नहीं लग रहा पिताजी, फिर डर तो केवल एक ही चीज का लग रहा है, हम भाइयों में अगर मरेगा कोई तो भाइयों को दुख हो कि नहीं हो, पर माता पिता के जीवन में तो दुख होगा ना कि मेरी संतान चली गई मेरे सामने। एक बात अपने जीवन में बहुत सुंदर उतार के रखो, धन, दौलत, संपदा, सत्ता, वैभव, ये सब यहीं पर रखा रह जाना है। कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, कितने भी बड़े मिनिस्टर बन जाओ, कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, कितनी भी ऊंची तुम्हारी हस्तियां बना लीजिए, कितना भी बड़ा वैभव बना लीजिए, एक चक्कर जब ऊंची ऊंची हस्तियां बन जाएं तुम्हारी, तुम्हारा बड़ा बड़ा वैभव बन जाए, बड़ी बड़ी कुर्सियां, सिंहासन आपको मिल जाए, बड़े बड़े पद आपको मिल जाए, महीने में एक बार जाकर शमशान का चक्कर लगाकर आया करो कि अच्छे अच्छे सूरमा यहीं पर राख हो गए, बड़े बड़े सूरमा यहां राख हो गए। माइकल जैक्सन को 18 डॉक्टर की टीम चेक करती थी, 2500 बार तो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। डॉक्टर बोलते थे उतना ही खाता था, डॉक्टर बोलते थे वही दवाई लेता था। अब सोचो, इतनी दवाई लेना, इतना डॉक्टर को दिखाते रहना, उसके बाद भी दुनिया के लोग तो 90, 85, 80 में जाते हैं, 70 में जाते हैं, तो भी उसको जवान की जवान उम्र में जाना पड़ गया। कितने डॉक्टर लगा कर रखे थे, कितने डॉक्टर, अच्छे से अच्छे सूरमा को भी एक दिन शमशान में राख होना पड़ता। इसलिए निवेदन है, अपनी सत्ता का कभी अभिमान मत करना, अपनी कुर्सी का कभी अभिमान मत करना, अपने सिंहासन का कभी अभिमान मत करना, आपके साथ कितने खड़े हैं उसका अभिमान मत करना, क्योंकि शमशान में आग लगाने के बाद सब चले जाते हैं, मेरा महादेव अकेला रह जाता है। तुम्हारे साथ में कितने
अरे कौरवों के साथ में संख्या थी, कौरवों के साथ में संख्या थी, हम 100 भाई और 100 भाई के ससुराल वाले, इतने हमारे रिश्तेदार, इतने हमारे नातेदार। कौरवों के साथ में संख्या थी और पांडवों के साथ में शंख वाला था। विजय किसकी हुई है, संख्या वालों की कि शंख वालों? कितने तुम्हारे साथ में, हमारा वैभव इतना, हमारे पास में इतनी दौलत, हमारे पास में इतनी सत्ता, मेरी तो वहां चलती है, मेरी तो वहां चलती है, मेरे रिश्तेदार वहां हैं, मेरे नातेदार वहां हैं, मैं तो उनके पास में एक फोन लगाऊं न काम हो जाए, मेरे पास में 2 फोन लगाऊं और काम हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है आप दुनिया वालों को फोन लगाओगे तो काम होगा और तुम्हें उनकी गुलामी करना पड़ेगी। पर मेरा निवेदन देपालपुर वालों से कि आप शंकर को फोन लगाओ, किसी की गुलामी नहीं करना पड़ेगी, वो काम साथ। एक फोन लगाओगे किसी मिनिस्टर को, किसी मंत्री को, किसी संतरी को, किसी कलंतरी को, उसके 50 बार तुम्हें सुनना पड़ेगा, 50 बार जी हजूरी करना पड़ेगी और उसकी बात तुम्हें मानना पड़ेगी। अगर एक लोटा जल मेरे देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना, ये किसी मिस कॉल से कम नहीं है। एक कॉल गया, काम सामने आ। करो तो तुम, पर आप शिव के पास कब जाते हो? आप मेरे शंकर के पास कब आते हो? आप मंदिर कब जाते हो? जब सारी दुनिया से तुम हाथ पैर जोड़ के थक जाते हो, कोई काम नहीं करता, तब भगवान अब तू ही बच्चा है, भगवान की ओर धक्का खाया, जा कमला और जा, जा, जा। भगवान कहता है क्यों दूसरे के हाथ पैर जोड़ता फिरे रे ओ भेरू, क्यों हाथ पैर जोड़े? एक बार मेरे पास दिल से आकर तो कहता, एक बार दिल से तो कहता कि दिल मेरा रखना तेरे, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना मेरे, उससे कहो दिल से। देखो एक पत्र अभी अल पढ़ा, उसमें बड़े सुंदर बात। मनोज उज्जैन से हैं कोई, इनका सरनेम तो इन्हें लिखा है, ठक्कर लिखा है या ऐसा कुछ लिखा, मनोज जी ठक्कर हैं या कहीं बैठे हैं? उज्जैन से मनोज लिखा है, ठक्कर लिखा है कि क्या लिखा है सरनेम, वो पढ़ने में नहीं आ रहा। कोई बैठे हो तो हाथ उठाइएगा, मनोज जी कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। पत्र में लिखा है, मैं शिव महिमा का क्या व्याख्यान करूं गुरुदेव। 28/9/2021 को पहली बार कुबेरेश्वर धाम आया और मैं बाबा को कहकर गया, मेरी एक 7 साल की बच्ची है जो बचपन से ही कम बोलती थी, ये पत्र में लिख रहा है, कम बोलती थी। अब बाबा की कृपा से जो शिव महापुराण के उपाय बताए हैं, बच्ची कुछ कुछ बोलना चालू कर दी है गुरुदेव, उसके लिए धन्यवाद देने आया हूं मेरे कुबेरेश्वर बाबा को। ये पत्र में जो बचपन से ही कमजोर थी, नहीं बोलती थी, अब मेरी बेटी ने धीरे धीरे वाणी ले लिया। मतलब आपने पूरे डॉक्टरों को दिखा लिया, सब दूर इलाज करवा लिया, सबसे कह दिया, तब किसी ने नहीं सुनी, तब आपने दिल से बाबा से कहा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, कांता जी राजपूत अहमदाबाद से आई हैं, अहमदाबाद से यहां पर पहुंची हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठा सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव कांता राजपूत अहमदाबाद से आई हूं, बेटा बहुत दिनों से बाहर जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था। गुरुजी फिर आपके द्वारा बताया गया दिसंबर के महीने में अष्टमी का उपाय, जो सोमवार की अष्टमी के दिन करना था। मेरे बेटे ने सोमवार की अष्टमी का उपाय करा, मूंग के दाने नंदीश्वर के सामने चढ़ाकर शिव जी को समर्पित करे। उसके बाद में जनवरी के महीने में मेरा बेटा दुबई चले गया है, बाबा को धन्यवाद देने। ये पत्र बैठ जाओ बहन। हर हर महादेव। शिव कृपा होती है।
शंकर को दिखावा नहीं चाहिए। आप तो एक मूंग का दाना भी शिव को चढ़ा रहे हो, आप एक लोटा पानी भी शंकर को चढ़ा रहे हो, आप एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हो, आप एक लोटे में चंदन घोल कर भी शिव जी को चढ़ा रहे हो, शिव उसको स्वीकार करेगा। पर दिल से चढ़ाना, दिल मेरा रख तेरे हवाले, किसी की गुलामी नहीं। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर जी के मंदिर में जाओ और झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। कितने लोग हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर में जाकर सफाई करना चालू करा? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करते हो? बहुत बढ़िया, नमन करता हूं आपके चरणों को। हर हर महा। कुछ नहीं बने तो शंकर जी के मंदिर में चले जाओ। घड़ी बनाई है शिव जी ने, पल बनाया है शिव जी ने, नक्षत्र बनाए हैं शिव जी ने, शिव महापुराण में लिखा है। विश्वास नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, उसमें लिखा है। घड़ी, पल, नक्षत्र, समय, वार, तिथि, महीना सब शिव जी ने बनाया। जब घड़ी उसने बनाई है तो इसको सही करना है तो कपड़े की दुकान पे मत ले जाओ, इसको सही करना है तो किराने की दुकान पे मत ले जाओ, घड़ी की दुकान पर लेकर जाओ तो घड़ी ठीक हो जाएगी। उसी तरह घड़ी वाला भी कहता है कि 7 दिन पटकना पड़ेगा, मेरे पास में रखी रहने दो 7 दिन तक। 7 दिन तक ये घड़ी मेरे पास में रहेगी, मैं चेक करूंगा, अच्छा करूंगा, उसको सही करके दे दूंगा। तो भगवान शंकर की कथा भी करेंगे। जिसकी घड़ी सही नहीं हो पाए, जिसका समय सही नहीं चल रहा हो, तो 7 दिन शंकर की सेवा में लग जाओ, घड़ी सुधर जाएगी। आपकी घड़ी सुधर गई। काल और महाकाल दोनों साथ चलते हैं। शंकर जी काय पे बैठते हैं? बोलो जम के बोलो जरा। नंदी पे। नंदी कौन है? वृषभ। नंदी, वृषभ, बेल। बेल को क्या कहते हैं? धर्म। धर्म का ही एक स्वरूप है यम। शंकर भगवान को बेल किसने दिया था? स्वयं यमराज। यमराज कहते हैं कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आप रखो। शंकर जी ने कहा मैं आपको नहीं रख सकता, परंतु यमराज अड़ गए, धर्मराज अड़ गए कि मुझे शंकर के साथ रहना है। तो धर्मराज नंदी बन के शंकर के साथ रहते हैं। तो काल भी साथ में और काल भी साथ में। तो फिर दुनिया के लोग कितना ही कुछ बिगाड़ लें, जब महाकाल और काल तुम्हारा होगा तो किसके बस की है जी कि तुम्हारा बाल बांका कर दे? महाकाल और काल तुम्हारे साथ है। और डरना मानना नहीं है। वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं ना, मेरो क्या तो करे। जरा गाओ ना, थोड़ा सा लाइन गाओ जरा। मेरो क्या तो करे गो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है, गुरु अमरथ है। मेरो क्या तो करे गो यमराज, गुरु मेरो समरथ। आए यम, जब दुख की घड़ी आए, डरना नहीं है, उस दुख से निपटना है। परीक्षा, एग्जाम तो देना पड़ती है। जिस बच्चे को आगे बढ़ना है उसको परीक्षा देना पड़ेगी। और जन्म लेने के बाद जब तुम स्कूल जाना चालू कर दोगे तब से परीक्षा देना पड़ेगी। चाहे नर्सरी में पढ़ लो, पहली में पढ़ लो, दूसरी में पढ़ लो, तीसरी में पढ़ लो, फाइनल में पहुंच जाओ। तुम्हें जहां जहां तक अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है तो परीक्षा देना पड़ेगी। कभी त्रैमासिक, कभी 6 मासिक, कभी 12 मासिक। अभी परीक्षा पूरी हुई होंगी, किसी की 12 मासिक परीक्षा चल रही होगी, किसी की बोर्ड की चल रही होगी। परीक्षा तो देना पड़ेगी। उसी तरह मनुष्य का यदि शरीर मिला है तो जीवन में थोड़ा ना थोड़ा कष्ट तो सहन करना पड़ेगा। पर रोना मत, घबराना नहीं। परीक्षा में पास होना है और इतना याद रखना, उत्तीर्ण तो होके मानो। अरे आज सवेरे बेटमा में हम लोग ठहरे हुए हैं, तो बेटमा में भी पहले लगभग 2004 में या 2003 में 2005 में बेटमा में एक बार कथा करी है माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा। तो एक बहन ने आज सवेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गुरुदेव, प्रश्न हमारा यह है, आप कहते हो भगवान हमेशा आपके साथ में है, फिर दुख क्यों आता है? हमने कहा जी, जो टीचर पढ़ाता है उसी की ड्यूटी परीक्षा हॉल में लगती है। कई बार बोले लगती कि नहीं लगती? जो टीचर पढ़ाता है उसकी ड्यूटी परीक्षा हॉल में लगती है। और बेटे के सिर पे पसीना आता है, लिखते लिखते टीचर परिचित है, बच्चा खुश होता है कि टीचर है।
पर टीचर उसको नकल कराता है क्या? जम के बोलो, नहीं। टीचर क्या कहता है, उस समय पर बोलता कुछ नहीं है, पेपर सामने है, कॉपी सामने है, लिखे जाओ। परीक्षा तो देना पड़ेगा, परीक्षा देना तुम्हारा काम है। टीचर भी है, जैसे वो बहन ने प्रश्न किया कि तुम कहते हो शिव साथ में, तो टीचर है साथ में, परीक्षा हाल में टीचर भी है। परीक्षा तुम दे रहे हो, कष्ट तुम्हें झेलना पड़ेगा, पर चिंता मत करना, टीचर इशारे में कह देता है पेपर तू दे, रिजल्ट तो मुझे ही बनाना है, बना दूंगा। परीक्षा तू दे, कर्म तू कर, संघर्ष तू कर, रिजल्ट मैं बनाऊंगा। और मैं जब रिजल्ट बनाता हूं तो अच्छे अच्छे को हिला देता हूं साहब, नीचे की सत्ता को उल्टा पलट देता हूं और ऊपर की सत्ता को नीचे पलट देता हूं। रिजल्ट जब मैं बनाता हूं तो अच्छे अच्छे की सत्ता पलट देता हूं, और कितनों की पलटी है तो कल ही मालूम पड़ गया, कब नीचे ऊपर कर दो इसका मुझे कोई भान नहीं होता। बस रिजल्ट मैं बनाता हूं, तू अपना कर्म किएगा, कर्म में पीछे मत हटना, कर्म करते रहना, और जितना जितना तू कर्म करेगा उतना उतना फल तेरी जिंदगी में मिलता रहेगा। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, क्यों करे बेकार? नवभाग, पिताजी मेरे हिस्से में तुम मिलो, युद्ध कर। नहीं नहीं, युद्ध नहीं करूंगा, अगर युद्ध करता हूं तो उसमें माता पिता का हृदय दुखेगा, अगर युद्ध करता हूं तो उसमें माता पिता का हृदय दुखेगा, मेरे को युद्ध नहीं लड़ना। फिर क्या करें? नाभाग कहता है आप मेरे हिस्से में आए हो, आप मेरे साथ चलो। पिता चले, एक कक्ष में रहने लगे, भूखे रह रहे थे, 7 दिन तक अन्न खाने को नहीं मिला। तब बेटे ने पिता से कहा, पिताजी क्या करूं आप बताओ। पिताजी कहते हैं काम कर, पास में ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, पास में ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, एक काम कर तू उस यज्ञ में पहुंच जा। क्या करूं उस यज्ञ में जाकर? लो, गांव में, नगर में, शहर में, थोड़ी दूरी पर भी अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, यज्ञ, कथा, अनुष्ठान, मंदिर निर्माण, पूजन, पाठ, कुछ भी अच्छा काम हो रहा हो, अगर कुछ नहीं बने तो वहां जाकर सेवा देना चालू कर देना चाहिए, भाग्य चमकना प्रारंभ। ये बात पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं कह रहा है, यह बात शिव महापुराण का कृष्ण दर्शन स्वरूप कह रहा है। शंकर जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन, शिव महापुराण का यह सुंदर वर्णन कर रहा है। नहीं तो आप कहो कि गुरुजी का इसमें लालच होगा, गुरुजी कह रहे होंगे कि सेवा करने जाओ, कहीं कथा हो, सत्संग हो, यज्ञ हो, तो वहां जाकर सेवा करो। ये कृष्ण दर्शन शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया। भगवान शंकर का एक नाम है कृष्ण दर्शन, कि सेवा करने पहुंच जाओ। तो नाभाग ने कहा, कहां वहां जाकर करूंगा क्या? बस सेवा करो। सेवा करने से होगा क्या? जब ऋषि यज्ञ कर कर जाएंगे, जो थोड़ा बहुत बच जाएगा तेरी झोली में डाल जाएंगे, तू तो सेवा कर। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे अब वल्लभ के करो। बस दिल से सेवा में लग जाओ। शिव मंदिर में जब भी जाओ, ना निंदा सुनना है और ना निंदा करना है। क्या होता है उससे? हमने जो व्रत किया है, हमने जो पूजन करी है, एक थोड़ी सी निंदा शंकर जी की या शिव भक्त की सुन लेते हैं तो 8 महीने जो हमने पुण्य करा होता है वो सब समाप्त हो जाता है। शिव मंदिर में ना तो निंदा करना है और ना निंदा सुनना है। जाओ
ऐसे टाइम पर जाओ कि हमें किसी की निंदा सुनने को नहीं मिले, हमें किसी की निंदा करने को नहीं मिले। हम जाएं और भगवान का भजन करें और वापस अपने अपने घर को आ जाएं। शिव पुराण में भी जाओ तो प्रयास करो कि हमारे द्वारा कोई निंदा ना हो, किसी के लिए अपशब्द ना निकले। निकले तो शिव के भजन निकले। यहां से जाते भी तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जाओ तो भगवान का नाम, आओ तो भगवान का नाम, केवल शिव नाम में ही डूबे रहो, निंदा नहीं चाहिए। एक कहा मेरो मान ले भोले, डमरू नहीं बजाना। एक कहा मेरो मान ले भोले, डमरू नहीं बजाना। रोज रोज अपने वालों से क्या क्या